कल्पना राजू शर्मा। आप क्या कहना चाहेंगे जो अशोभनीय भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए बोला गया है? बहुत ही गंदा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी राजनीतिक में हैं, हम भी हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। नमस्कार, प्रयागराज से नितेश केसरवानी, क्राइम एक्सपर्ट न्यूज से। आज हम सिविल लाइन के गिरजाघर चौराहे पे आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ राजनीतिक पार्टियां जो देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किए हुए हैं। आज उसी के विषय में यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आइए हम कुछ बातें करते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ के महिलाएं जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं उनका क्या कहना है। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? मैं राजकुमारी सिंह। हाँ मैम, जो देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये किसी माँ के बारे में, एक देश के हस्ती मोदी जी जो अपने माँ को अपने देवता, सभी माँओं को देवता समान समझते हैं, उसके लिए अपमान किया गया। हम पूरी महिलाएं इसके लिए विरोध में उतरे हैं और जो भी करना होगा उनके लिए हम विरोधी पार्टियों को हम लोग समझेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रीता सिंह, महिला मोर्चा महामंत्री। हाँ, राहुल गांधी के मंच से किसी ने ऐसा शब्द बोला है एक माँ के, जो कि इस दुनिया में वो माँ है भी नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो देश के नेता हैं, उनके विषय में आप ऐसे बोल रहे हैं, आपका आदमी बोल रहा है, तो आपको विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता हैं। उनका कर्तव्य होता है कि उस बंदे को बोले कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो खुद ऐसे आप शब्द बोलते रहते तो दूसरे को क्या सिखाएंगे। तो इसलिए हम लोग विरोध पे उतरे हैं सड़क पे। हर महिला चाहती है कि वो माफी मांगे। माँ का अपमान करना किसी भी व्यक्ति को शोभनीय नहीं। बात तो सही है कि देश के प्रधानमंत्री जी को अशोभनीय भाषा बोलना बहुत ही गलत बात है। हाँ, क्या नाम है आप? बात एक यह है कि वो क्या विरोध करेंगे जिसके माँ का कोई चरित्र ही नहीं हो। अरे नहीं, ये नहीं है, नहीं, गलत बात नहीं है। उनको जब स्टेज पे ऐसी बातें हुई है तो उनको वहाँ बोलना चाहिए कि भैया किसी माँ के लिए अशब्द कहना बेकार चीज है, लेकिन उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। वही कर, माँ तो माँ होती, चाहे राहुल गांधी की माँ हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री की माँ हो, चाहे योगी जी की माँ हो, चाहे मेरी खुद की माँ हो। मेरी माँ को अगर कोई अपशब्द बोलेगा तो मैं भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। तो सरकार से आप क्या मतलब उम्मीद चाहती है? क्या आप जो है सरकार से यही चाहती है कि इनको माफी मांगना चाहिए। इन्होंने गलती किया तो राहुल गांधी आके सदन में माफी मांगे कि हमारे व्यक्ति से गलती हुआ, उनको माफी मांगना चाहिए। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये हमारा मुद्दा चलता रहेगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से बहुत कुछ बोल देते हैं, इस पे सख्त कानून आना चाहिए। रहा राहुल गांधी का, ये साफ दिखाता है हमारी बोली हमारे संस्कारों में झलकती है। जैसी संस्कार वैसी बोली होती है, तो ये साफ दिखता है। तो उनको बिना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का पे जो बहुत सख्त से सख्त कानून आना चाहिए, ताकि कोई और दूसरा राहुल गांधी चाहे फलाना ठिकाना ये निंदनीय कार्य ना कर सके। इस पर बहुत बड़ा एकदम दंड होना चाहिए, नहीं तो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। आइए हम कुछ और भी आगे की तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मैम रुक जाइए, बस प्रयागराज की जो जनता है बहुत ही गुस्से में है। क्या नाम है मैम आपका? मुनमुन अधिकारी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि राहुल जी को शर्म करनी चाहिए। एक तो उनकी माता जी जिंदा नहीं है और किसी की माँ के लिए इस तरह नहीं बोलना चाहिए।
तो उनको शर्म करनी चाहिए, वाकई शर्म करनी चाहिए। क्या नाम है मैम आपका? लक्ष्मी बहू। आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए और आज की डेट में वो मांग ले, इसलिए कि प्रयागराज की बहनों ने रैली निकाली और प्रयागराज का हर संदेश राहुल गांधी तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? माला चतुर्वेदी। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे जो देश के प्रधानमंत्री को आप शोभनीय भाषा बोला गया है? ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे लोग के लिए और हमारे देश के लिए, सभी माताओं बहनों के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। मेरे भारत के प्रधानमंत्री को कोई इस तरह से बोलेगा जो कि हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे कभी भी। कोई भी माँ नहीं बर्दाश्त करेगी, कोई भी औरत जात के लिए ये बहुत ही शर्मनाक है। राहुल गांधी ने एक मंच से जो ये किया गया है, जो कि बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है, और उनको इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सबका होता है, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके लिए है। और उनकी उस माँ को गाली दी गई है जो कि माँ स्वर्गीय हो चुकी है। माँ इसलिए उसको कतई नहीं, बहुत ही गलत तरीके से इसको हम लोग ने लिया है, और उनको देश के सामने इस बात के लिए आके क्षमा मांगनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए उस माँ का, जो है एक पुण्य आत्मा के लिए जो उन्होंने गलत शब्द कहा है। लिहाजा माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या नाम है मैम आपका? विशाखा मिश्रा, विश्वविद्यालय मंडल महामंत्री। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री है। उनके लिए, उनके माँ के लिए जो अशोभनीय बात राहुल गांधी ने बोला है, उसके लिए उनको आगे आके पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उनकी माँ सोनिया गांधी को कोई इस तरह से अशोभनीय बात बोलेगा तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? तो ये किसी के लिए भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मेरी माँ हो, किसी की भी माँ हो, जन्मदात्री माँ को अगर किसी ने गाली दी है, कोई चर्चा की है, तो उसकी निंदा होनी चाहिए। हम लोग कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और उनको शर्म आनी चाहिए कि वो किसी की माँ को इस तरह से गाली बक रहे हैं। आप देख सकते हैं जो पब्लिक में बहुत गुस्सा है। क्या नाम है मैम आपका? स्मृति श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष है हम। ये जो माँ का अपमान किए हैं, पहले तो ये है कि राहुल गांधी जो है, हमें नहीं लगता कि वो माँ उनकी सोनिया गांधी, वो अनाथ लगता है। जो माँ का अपमान करे वो कैसा लड़का, हर लड़की माँ का बहुत बड़ा सम्मान होता है। गुरु के बाद माँ का ही लोग पैर छूते हैं, और ये राहुल गांधी ने मंच से माँ का अपमान किया। ये हमारा भारत, हमारा देश नहीं इनको सहेगा। सब लोग इनको जब तक माफी नहीं मांगते मंच पे से, तब तक इनको माफ नहीं किया जाएगा। हाँ मैम, आप कुछ कहेंगे? नहीं। क्या नाम है मैम आपका? मैं उषा गुप्ता, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पद से रिटायर हूँ। आजकल जो अपने देश में चल रहा है, बिहार में इतनी बड़ी जनसभा हुई थी जिसमें इतनी बिहार की जनता थी, उसके सामने राहुल गांधी ने अपने यशस्वी, तो उनके लिए उनकी माँ आदरणीय है और यशस्वी प्रधानमंत्री की माँ कुछ भी नहीं। ऐसा उन्होंने कैसे कह दिया? ये उनके संस्कारों पे प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। वो जिस भी खानदान के रहे हैं, उनके नाम को वो कलंकित कर रहे हैं। हमारा अपमान है। अगर उन्होंने एक नारी का अपमान किया, एक माँ का अपमान किया है, तो भारत देश की समस्त नारियों का, समस्त माँओं का अपमान है। मेरा ये विचार है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की समस्त महिलाओं का ये विचार है कि वो यशस्वी प्रधानमंत्री से, हमारे देश के जो इतने माननीय सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी माँ को जो अभद्र शब्दों से विभूषित किया है, उनके सामने आके वो माफ़ी मांगे। हमारे देश की महिलाओं से माफ़ी मांगे, क्योंकि वो भी एक माँ से उत्पन्न हुए हैं। इसकी गरिमा को उनको बना के रखना चाहिए। ये बहुत ही शर्म की बात है। जय हिंद, जय भारत। देश राहुल गांधी आके वो माफी मांगे जो प्रधानमंत्री जी के लिए अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है। या तो वो माफी मांगे, या तो अपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उससे इस्तीफा दें, और उनको तो चरण छू के माफी मांगना चाहिए। जो कांग्रेस ने 70 साल तक गर्त में हम लोग को, हिंदुस्तान को डाल दिया, वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ से हिंदुस्तान को पूरे विश्व का विश्व गुरु बनाने जा रहे। उनके माँ के लिए, और वो भी जो अपना देह छोड़ चुकी है, उनके लिए इस तरह से अपशब्द बोल रहे हैं। उनको चरण छू के माफी मांगना चाहिए, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दें। धन्यवाद आपका। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, माफी मांगो, माफी मांगो। तेजस्वी यादव मुर्दाबाद,
प्रयागराज। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अशोभनीय भाषा प्रधानमंत्री जी के लिए निकाला गया है? हम लोग आज राहुल गांधी जी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने स्वर्गीय माता जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के लिए गलत शब्द बोला है, जो हम लोग नहीं सहेंगे। माँ होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की हो, चाहे राहुल गांधी जी की हो, चाहे खुद की माँ हो। माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माँ के लिए उन्होंने विरोध करा है, गलत शब्द का अपमान किया है, तो आज उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम लोग इसी तरह उनका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। पब्लिक में गुस्सा है? पब्लिक में बहुत गुस्सा है, और चूंकि माँ के लिए अपमान तो शायद ही कोई सह पाएगा। और फिर इस समय तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की माता है भी नहीं, जिसके लिए उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए पूरा देश प्रदर्शन करेगा, विरोध करेगा। जब तक वो राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे, हम लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं जो कि पब्लिक में बहुत गुस्सा है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सुभाष चौराहे पे। आप देख सकते हैं